हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो चलिए आज फिर से हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले कई सीरीजों में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, यानी कि उसका नाम क्या है, बहुपद। बहुपद क्या है उसको हम लोग देखेंगे। और आज से हम लोग प्रश्नावली 2.1 का आज इस वीडियो में वन शॉट रिवीजन करेंगे, सारा का सारा सोल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर जो किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आखिर बहुपद कहते किसको हैं, सबसे पहले हम लोग वो चीज देखते हैं। तो बहुपद किसको कहते हैं, देखिए बहुपद का अर्थ क्या होता है कि बहुपद वैसे चर जिसके घात में पूर्ण संख्या होता हो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, वैसे चर जिसके घात में पूर्ण संख्या हो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो आखिर चर किसको कहते हैं, चर यानी कि देखिए चर हम लोग ABCD जो A से लेकर के Z तक जो होता है ABCD, इसी को हम लोग चर कहते हैं। चर और अचर दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए चर ABCD वाले अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, चर, जिसका मान हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चर कहते हैं। अचर किसको कहते हैं, जिसका मान चेंज नहीं होता है। यानी कि देखिए एक है तो हमेशा इसको क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। दो है तो इसको हमेशा क्या बोलेंगे, दो ही। लेकिन इसमें देखिए क्या बोल सकते हैं, x है तो x के पावर 2 भी लिख सकते हैं, x के पावर 3। तो यानी कि इसका मान चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब ये अचर है, ये चर है। तो वैसे चर जिसके घात में पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता हो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने बना रखा है पूर्ण संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सारे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से बहुपद के प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार यानी कि वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 1 हो। हालांकि आखिर घात किसको बोलते हैं ये भी जान लेते हैं। तो घात यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, जो x के पावर में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग घात कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए x² है, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का अगर जब पूछे कि घात कितना है, मैक्सिमम घात, तो इसको बोलेंगे 2। यानी कि यहाँ पे देखिए जो ऊपर में दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में यहाँ देख लीजिए 2x + 5, यानी कि एक घात, इसके ऊपर x के ऊपर एक भी घात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो वो क्या हो गया, 2x के पावर 1 प्लस यहाँ पे 5, यानी कि रैखिक घात क्या हो गया, 1। इसका जो घात हुआ कितना है, 1। तो यानी कि उसी को बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरह से द्विघात किसको बोलते हैं, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पावर में कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात। अब यहाँ पे त्रिघात किसको कहते हैं, तो 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, 3, यानी कि ये हो गया 3 घात वाले समीकरण। ठीक है, उसी तरह से आता है एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। उसको एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो एक चर में हो उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x है तो केवल x है, यहाँ पे y है तो 3y है, तो यानी कि 3y ही है। एक चर वाले हो, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं 3 और y, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना है हम लोग को। क्या चीज, केवल एक चर वाला। यहाँ पे देखिए क्या है, एक चर है, 3y है तो यानी कि एक चर है, 4z है यानी कि एक चर है। तो इसको हम लोग
क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। उसी तरह से यहाँ पे देखिए द्विपदी बहुपद, जिसको में दो गो चर हो या फिर दो गो कॉन्सेप्ट लगता हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 2x + 5, हमेशा एक पदी दो पदी चेंज होता है कहाँ से, प्लस माइनस से, गुना से नहीं, गुना और भागा से नहीं, हमेशा चेंज होता है तो प्लस और माइनस से। यहाँ पे देखिए 3y है, यानी कि बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना छिपा हुआ है, तो 3y ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2x + 5, यहाँ पे देखिए प्लस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, यानी कि कितना हो गया, दो गो। इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी। और त्रिपदी किसको बोलेंगे, जो तीन डिवाइड में रहे, उसको हम लोग त्रिपदी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसको हम लोग त्रिपदी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 अंकों में है यहाँ पे, इसका मतलब अब यहाँ पे अगर जो कहें 7 × 5 × 2 × x, ये कितने पदों में है, तो इसको अब ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4, इसको इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमेशा हम आप लोग को क्या बताएं कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से ही केवल पद चेंज होता है, न कि गुना से। यहाँ पे गुना दिया हुआ है, यानी कि 7 × 5 = 35, दूना के 70x, यानी कि ई टोटल कितने पद में हो गया, ई हो गया एक पद। उसी तरह से अब आगे चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अगर जे इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 4x² - 3x + 7, यानी कि अब इसको बताइए तो कितने चर में है। हम अभी तुरंत बताएं कि ABCD जो होता है वो चर होता है, हमेशा क्या होता है, ABCD चर होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि केवल क्या है, x है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x एक चर है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे कारण के साथ पूछा है इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि x एक चर है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इसको में भी क्या चाहिए, यहाँ पे भी लिखेंगे क्या कि y, चूंकि y एक चर है, एक चर है। यहाँ पे देखिए तो और अलग नहीं ना है, यहाँ पे y के अलावा और कोई तो नहीं है, ABCD का कोई भी अक्षर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब y ही है। तो y एक चर है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3√t + t√2। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज करेंगे, यहाँ पे अभी आप लोग को बताएं कि किसी भी बहुपद को होने के लिए उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अभी तुरंत बताएं। तो यहाँ पे अगर जो इसको सोल्व किया जाए तो 3t के पावर 1/2, रूट का पावर कितना होता है 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ तो एक है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ये बहुपद ही नहीं है, सीधा लिखेंगे कि ये बहुपद ही नहीं है। तो इसको क्या देखना कि एक चर में है कि दो चर में है, कितना चर में है, सीधा लिख देते हैं यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है, सीधा हम यही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगला में देखा जाए तो y + 2/y। अब यहाँ पे देखिए बहुपद हो या ना हो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए घात में पूर्ण संख्या हो या ना हो, लेकिन बाटा में नहीं होना चाहिए। अगर जे यहाँ पे देखिए अभी x² + 2x + 6 को अगर जे कहा जाए
कहेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा कि है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके घात में पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यानी कि दोनों पूर्ण संख्या है। ई बहुपद है, लेकिन इसी को हम 1 बटा इतना कर दें तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बहुपद में है, लेकिन यहाँ पे ई बटा में आ जा रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो इसको भी लिखेंगे यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन में, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ई कितने चरों में बहुपद है। यहाँ पे देखिए तो x y t, ई अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x, y, t 3 चरों में बहुपद है, यह 3 चरों में बहुपद है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है। यहां पे इसलिए ई 3 चरों में बहुपद है। यहां पे देखिए x, y और t, ये 3 चरों में बहुपद है, तो यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए सब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो x स्क्वायर में गुना है उसको लिखना है। गुणांक लिखने का मतलब क्या, यहाँ पे इस समीकरण में देखना है कि x स्क्वायर किससे गुना है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर जो दिया हुआ है ये किससे गुना है, तो यहाँ तो किसी से नहीं है, किसी से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 से गुना में है। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1, यह इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर किससे गुना है, तो किसी से नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 हमेशा छुपल रहता है, तो किससे है, तो माइनस एक्स से। यहाँ पे देखिए -1 है, माइनस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 गुणांक है। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर किससे गुणांक है, तो किससे गुना है, तो π/2 से, तो यहाँ पे π/2 आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे, किससे गुणांक है, 0 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर जो प्लस या माइनस करके 0 गुना एक्स स्क्वायर लिख भी दें तो ई हालांकि तो 0 ही ना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो उस पर लिख देंगे यह 0। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, इस द्विपदी बोल रहा है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, द्विपदी बोल रहा है, इसका मतलब 35 के द्विपदी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर 35 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस जो मर्जी आपको करे वो चीज लिख करके यहाँ पे 10, 20, 30, 50, 100 जितना लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्विपदी बोला है। और ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100 घात के, यानी कि घात यहाँ पे 100 घात बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी चर के घात 100 होना चाहिए, इस तरह से ही बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक पदी उदाहरण देना है, इसका मतलब y के पावर 100 कर दिए, यही हो गया। यहाँ पे चाहे तो a के पावर 100 कर दें, b के पावर 100 कर दें, x के पावर 100 कर दें, कुछ भी कर दें सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए।
यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है कि किसका कितना मैक्सिमम घात कितना है। ठीक है, मैक्सिमम घात इसका कितना है। यहाँ पे देखिए इतना में से इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है। घात मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कितना है 3, तो 3 आंसर। इसमें बताइए इसमें घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसमें बताइए कितना है, यहाँ पे 1 है यानी कि 1। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो है ही नहीं, कोई भी चर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर जो हम चाहें तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि 3 के पावर 1 बराबर 3 होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो यहाँ पे अगर जो कहा जाए केवल बहुपद का, तो इसका क्या हो जाएगा 1 घात हो सकता है। लेकिन अगर जो यहाँ पे केवल चर का बोला हुआ है, तो इसमें चर जाति का कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसके घात में 1 हो। द्विघाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिसके घात में 2 हो। त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिसके घात में 3 हो। तो यहाँ पे देखिए इसके घात में मैक्सिमम घात में कितना है 2, यानी कि ये क्या है द्विघाती बहुपद। इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम में कितना है 3, यहाँ पे देखिए कितना है 3, यानी कि क्या लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ पे कितना है मैक्सिमम में, यहाँ पे देखिए 2 है, इसको क्या लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब इसके मैक्सिमम में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। आप लोग को पहले ही बताए हुए हैं कि जिसके घात में 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 1 छुपा हुआ है, ये भी क्या है रैखिक बहुपद। ठीक है, ई डैश का मतलब होता है कि यही चीज जस्ट नीचे है। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इसका सबसे मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है, इसको लिख देंगे क्या चीज द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है 3, सबसे ज्यादा कितना है 3, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम पूरे वीडियो को 1 शॉट खत्म कर चुके हैं। प्रश्नावली क्लास 9th NCERT मैथ सॉल्यूशन का प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने 1 शॉट खत्म कर चुके हैं। तो इसी तरीके से बने रहिएगा वीडियो में, ताकि हम और आगे आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें।